जहां एक ओर हम डिजिटल इंडिया, चंद्रयान और विकास की बात करते हैं, वहीं उसी देश के जंगलों में आज भी बंदूकें गूंजती हैं। ये आवाजें हैं नक्सलियों की, जो कहते हैं हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लड़ाई किससे है? सरकार से, पूंजीपतियों से, या खुद अपने ही देश से? ऐसा युद्ध जहां दुश्मन कोई विदेशी नहीं बल्कि इसी मिट्टी का है, वो जो सरकार को दमनकारी कहता है और जंगल को अपनी संसद बनाता है। कभी गरीबी, कभी अन्याय, तो कभी सत्ता की लूट। इन सबके बीच से जन्मा एक आंदोलन जो आज दुनिया के सबसे लंबे आंतरिक युद्धों में से एक बन चुका है, नक्सलवाद। आज हम जानेंगे नक्सलवाद शुरू कैसे हुआ, क्यों फैला और भारत में इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और क्या इसे खत्म करना अभी मुमकिन है। कहानी शुरू होती है साल 1967 से, पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। यहाँ एक किसान आंदोलन ने वो चिंगारी पैदा की जिसने आने वाले दशकों तक भारत को झुलसा दिया। नक्सलबाड़ी में गरीब आदिवासी किसान जमीन के अधिकार के लिए उठ खड़े हुए। उनका कहना था कि जमीन उनकी है, लेकिन जमींदार और ठेकेदार ने कब्जा कर लिया। चारू मजुमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, जो भारत में किसानों का एक विद्रोह था। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में शुरू हुआ था और चीन के माओ त्से तुंग के सशस्त्र क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था। उनका नारा था, बंदूक की नली से क्रांति निकलेगी। और यहीं से भारत में शुरू हुआ नक्सलिज्म। नक्सलियों ने पहला हथियारबंद हमला 1967 में ही किया था, जब उन्होंने एक जमींदार की जमीन पर कब्जाने की कोशिश की और पुलिस ने गोली चला दी। इस गोलीकांड में 9 ग्रामीण मारे गए और यहीं से नक्सल नाम पूरे देश में गूंज उठा। देखते ही देखते ये आग बंगाल से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैल गई। हर जगह जहां जमीन और संसाधनों पर असमानता थी, वहां इस लाल आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। अब सवाल उठता है, भारत में नक्सलवाद की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कई विशेषज्ञ कहते हैं, नक्सलवाद गरीबी, असमानता और सरकार की नाकामी का परिणाम है। आदिवासी इलाकों में जहां न स्कूल है और न ही अस्पताल, वहां जब सरकार नहीं पहुंची तो बंदूक पहुंच गई। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नक्सलवाद सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हथियार है, जिसे अलग अलग विचारधाराओं ने अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 70 और 80 के दशक में कई यूनिवर्सिटीज में यह विचारधारा इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन बन गई। दिल्ली से लेकर पटना तक अर्बन नक्सल सोच फैली, यानी वो लोग जो शहरों में रहकर भी इस हिंसा को क्रांति मानते थे, भारत के मानचित्र पर एक लाल रेखा खींच चुकी थी, जिसे कहा गया रेड कॉरिडोर। यह गलियारा पश्चिम बंगाल से शुरू होकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। केंद्र सरकार के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब 200 से ज्यादा जिलों में नक्सली गतिविधियां थी। आज भी करीब 70 जिलों में ये समस्या बनी हुई है। नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला हुआ था 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में। इस हमले में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ये भारत के इतिहास का सबसे भीषण नक्सली हमला था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सरकार ने इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया, जिसमें नक्सल इलाकों में सीना जैसी कार्रवाई की गई। हजारों कैंप बने, सड़कें बिछाई गई और कई बड़े नक्सली सरगना मारे गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या बंदूक से विचारधारा खत्म की जा सकती है? आज नक्सलवाद कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जंगलों के भीतर आज भी वो लोग हैं जो खुद को जनता की सेना कहते हैं। असल लड़ाई बंदूक की नहीं, भरोसे की है। जब तक गांव में न्याय और विकास नहीं पहुंचेगा, क्या सरकार विकास से जीतेगी या नक्सली विचारधारा से हार जाएगी? जवाब आपके सोच में छिपा है। अगर आप भी भारत के इतिहास और राजनीति के ऐसे गहरे पहलू जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, नक्सलिज्म सॉल्यूशन या प्रॉब्लम।